अगली खबर केवलादेव नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है। विश्वविख्यात केवलादेव नेशनल पार्क में आने वाले मेहमान परिंदों ने इस बार पार्क में अपने आशियाने नहीं बनाए हैं और पड़ोस में ही अजान बांध रोड पर एक जलाशय में इन परिंदों ने अपने आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं। नारद न्यूज़ की टीम ने अजान बांध रोड पर जब इस जलाशय का जायज़ा लिया तो नज़र आया कि परिंदे जमकर यहाँ अटकेलियाँ कर रहे थे। पक्षीविद कैलाश नवरंग और नवीन करोला ने बताया कि केवलादेव नेशनल पार्क में जुलाई माह में विदेशी और देशी परिंदे आते हैं, लेकिन पार्क में पानी कम होने की वजह से उन्होंने पास में ही स्थित जलाशय को अपना आश्रय स्थल बना लिया है। अब पर्यटक और पक्षी प्रेमी भी इसी जलाशय में परिंदों को निहारने के लिए आ रहे हैं। हालांकि केवलादेव नेशनल पार्क में अब पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पांचना बांध के अलावा गोवर्धन ड्रेन का पानी भी नेशनल पार्क को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। मैं इस वक्त आया हुआ हूं विश्वविख्यात केवलादेव नेशनल पार्क के बिल्कुल समीप अजान बांध रोड पर। यहां का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक दिखाई देता है। केवलादेव नेशनल पार्क के समीप ये जगह है और इस जगह का नाम है पंछी का नगला, और इस नाम के अनुरूप ही यहाँ माहौल नजर आ रहा है। ये नज़ारा है केवलादेव नेशनल पार्क के इस बिल्कुल समीप खाली जगह पड़ी हुई है जहां पानी भरा हुआ है और विभिन्न प्रजातियों के परिंदे जो कि केवलादेव नेशनल पार्क में आते थे, वो परिंदे नेशनल पार्क को छोड़कर यहां नजर आ रहे हैं। अजान बांध रोड के सहारे जो पानी भरा हुआ है, जो जलाशय है, उस जलाशय में ये सारे परिंदे अपनी नेस्टिंग की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। इसकी वजह है कि ये परिंदे लगभग जुलाई माह में केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं, लेकिन इस बार पानी की थोड़ी कमी थी, इनको भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिला और यही वजह रही कि पार्क के बिल्कुल समीप जो जलाशय है वहां पानी देखकर इन्होंने अपना बसेरा बना लिया है, अपने घोंसले बना लिए हैं, अपने आशियाने बना लिए हैं और नेस्टिंग की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि विश्वविख्यात केवलादेव नेशनल पार्क को पांचना बांध का पानी भी मिलने लगा है। पिछले कई दिनों से ये प्रक्रिया जारी है और आज भी खुशी की बात यह है नेशनल पार्क के लिए, भरतपुर के लिए, कि पांचना बांध के कई गेट खोले गए हैं और भी पानी आने की संभावना है। गोवर्धन ड्रेन से भी केवलादेव नेशनल पार्क को पानी मिल रहा था, लेकिन इन परिंदों को जितना पानी चाहिए था वो उस समय नहीं था जब ये मेहमान परिंदे भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में आए थे। पक्षीविद हैं कैलाश नवरंग, प्रेस फोटोग्राफर भी रहे हैं लंबे समय तक और पक्षीविद हैं। लंबे समय से परिंदों को लेकर उनके फोटोग्राफ, उनकी कहानियां, उनके किस्से सभी की जुबां पर रहते हैं। साथ उनके सहयोगी हैं नवीन करोला, वो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार इस इलाके की बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाएं कि ये बिल्कुल केवलादेव नेशनल पार्क के समीप है और यहाँ का नज़ारा भी नेशनल पार्क से कम सुंदर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये सारी भूमि वन विभाग के अधीन है, वन विभाग के पास इसके सारे अधिकार हैं, लेकिन जो मेहमान परिंदे हैं उन्होंने इस इलाके को भी बिल्कुल नेशनल पार्क का रूप दिया हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये नज़ारा भी दिखाएं। ये केवलादेव नेशनल पार्क की चार दीवारी है, बिल्कुल समीप इस सड़क के किनारे नेशनल पार्क की चार दीवारी है और दूसरे सड़क के किनारे इन परिंदों ने अपने आशियाने बना लिए हैं और यहाँ नेस्टिंग की प्रक्रिया उनकी जारी है। हमारे साथ पक्षीविद हैं कैलाश नवरंग, उनसे जानेंगे क्या वजह है सर। ग्रेड, मीडियम ई ग्रेड, कैटल ई ग्रेड, इन ई ग्रेड, पर्पल हेरोन, ग्रे हेरोन, नाइट हेरोन, इन्हें यहाँ नेस्ट बनाई है। उसके बाद जैका नाम उनने नेस्ट बनाई है और उसके बाद है तुम्हारा ये ब्लैक नेक स्टोर्क और बोली नेक स्टोर्क, इन्होंने नेस्ट बनाई है। मतलब कुल मिला के यहाँ बड़ा एरिया रिच हो गया है इस समय। और भरतपुर में जितने भी फोटोग्राफर हैं या टूरिस्ट हैं बाहर से आने वाले, वो केवलादेव नेशनल पार्क ना जाके इस मल्हाई रोड पे आते हैं रोजाना और यहाँ फोटोग्राफी करते हैं।
ये नज़ारा पूरी साल चलेगा। केवल पहले क्या था, ये नेस्ट वहाँ बनाए जाते थे मल्टीपर्पज के कोने पे। वहाँ क्या है कि वो बम्बूल जो बनाई हुई थी, उगी हुई थी, वो काट दी लोगों ने, तो वहाँ नेस्टिंग खत्म हो गई। तो उसकी जगह ये पंछी का नगला राष्ट्रीय उद्यान के पास ही है बिल्कुल, यहाँ इन्होंने नेस्ट बनाया है अपना, और यहाँ पर अब है ना पानी मिल रहा है पांचना बांध का, गोवर्धन ड्रेन का भी पानी मिल रहा है। अब वहाँ पानी आ जाएगा अपने घना पार्क में, तो ये परिंदे वहाँ शिफ्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे शिफ्ट। ये परिंदे ने अंडे दे दिए, कुछ ने बच्चे दे दिए, तो ये परिंदे शिफ्ट तो नहीं होंगे। लेकिन नए परिंदे जो आएंगे, और जैसे अब पेंट स्टोक आएगा, इसके बाद दूसरी चिड़िया साउथ से आने वाली चिड़िया है पेंट स्टोक, वो अपना नेस्टिंग वहाँ बनाएगी। उसके बाद कॉर्बोनेंट है, वो बनेगी लार्ज कॉर्बोनेंट। उसके बाद डाटर है, स्नेक बर्ड, वो चिड़िया वहाँ नेस्ट बनाएंगी, समझे। कुछ यहाँ बनाएंगे, कुछ वहाँ बनाएंगे, लेकिन पूरा एरिया रिच हो जाएगा इस साल। बहुत जानदार पक्षियों के परिंदे, मजा आने वाला है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पक्षीविद कैलाश नवरंग, जो बता रहे थे कि जुलाई माह में जब ये परिंदे भरतपुर में आए थे, तब केवलादेव नेशनल पार्क में पानी का अभाव था, और यही वजह रही कि इन परिंदों ने अपने पड़ोस में ही, पार्क के पड़ोस में ही जो जलाशय है उसको अपना उचित स्थान माना, और वहां उन्होंने अपने घोंसले बना लिए हैं, और नेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। पक्षीविद हैं नवीन करोला, जो रोजाना बर्ड सेंचुरी आते हैं, रोजाना जो परिंदों के कलरव है, जो अटखेलियां हैं, उनको अपने कैमरे में कैद करते हैं, लंबे समय से इस काम से जुड़े हुए हैं। वो भी यहाँ का नजारा कैद करने के लिए आए हैं, उनसे भी जानेंगे। नवीन जी, आप तो लंबे समय से परिंदों पर खोज कर रहे हो, परिंदों के फोटोग्राफ कर रहे हो, ये जो नजारा दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इस सब बारे में तो ये है कि इस समय जो यहाँ पे जो अटखेलियाँ जो आप देख रहे हैं, ये नज़ारा बड़ा ही दुर्लभ नज़ारा है। मेन गेट से जब तक आप 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी तक नहीं जाते हैं, तब तक आपको ये सा नज़ारा नहीं मिलता है। पर आप ये देखें कि रोड के बाजू में ही आज टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ना जाते हुए, बहुत कम दूरी तय करते हुए इतनी वैरायटी एक साथ देख रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले समय पे यहाँ पे टूरिस्ट का रस बढ़ने वाला है। और थोड़ी सी परेशानी है, पर ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है बर्ड के लिए, क्योंकि इस समय यहाँ पे जो प्लांटेशन है, और प्लांटेशन जो चाहिए जिस तरह का, उस तरह का यहाँ प्लांटेशन है, जिससे कि इनको बर्डिंग का, इनको नेस्टिंग का अच्छा सपोर्ट। जो नज़ारा दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इस सब बारे में तो ये है कि इस समय जो यहाँ पे जो अटखेलियाँ जो आप देख रहे हैं, ये नज़ारा बड़ा ही दुर्लभ नज़ारा है। मेन गेट से जब तक आप 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी तक नहीं जाते हैं, तब तक आपको ये सा नज़ारा नहीं मिलता है। पर आप ये देखें कि रोड के बाजू में ही आज टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ना जाते हुए, बहुत कम दूरी तय करते हुए इतनी वैरायटी एक साथ देख रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले समय पे यहाँ पे टूरिस्ट का रस बढ़ने वाला है। और थोड़ी सी परेशानी है, पर ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है बर्ड के लिए, क्योंकि इस समय यहाँ पे जो प्लांटेशन है, और प्लांटेशन जो चाहिए जिस तरह का, उस तरह का यहाँ प्लांटेशन है, जिससे कि इनको बर्डिंग का, इनको नेस्टिंग का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बाजू में हमारा जंगल है, तो नेस्ट मटेरियल अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारा जो नेस्ट मटेरियल है वो जंगल से उठ करके आ रहा है, पर नेस्टिंग इस वाली एरिया में हो रही है। इसका मेन कारण यहाँ पे पानी है, और पानी जो है वो हर साल और 12 महीने ही इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, और इसकी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, जिससे कि इनको कोई परेशानी हो, या कोई इनको लकड़ी काटने जा रहा हो, या नीचे से कोई घास काटने जा रहा हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि ये परिंदे यहाँ पे बड़े आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, और अपनी अटखेलियाँ और इनकी जो दिनचर्या है उसी को ही यहाँ पे टूरिस्ट निहारने आते हैं, इनको वॉच करने आते हैं। और यही आगे जो भी जाते हैं टूरिस्ट यहाँ से, तो बताते हैं कि अरे यार वहाँ नहीं, भरतपुर के बाजू में ही है, वो जंगल के लिए भी टिकट नहीं ले रहे हैं, और ना ही नहीं है मेन गेट से। अगर आप इसको वैसे डिस्टेंस को अगर नापते हैं तो इज़ नॉट टू फार। तो यहाँ पे आने वाला समय एक ऐसा होने वाला है कि टूरिस्ट का रस भी बढ़ेगा, और हम सब ही फोटोज रोजीना शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि जिससे कि आने वाले समय पे यहाँ पर रस बढ़े, और हमको भी बिजनेस मिले, और हमारे सभी जो कुलीग हैं, हमारे जो भी रिक्शा चालक हैं, हमारे जो भी गाइड भाई हैं, उन सभी को धंधा मिलेगा।
आने वाले समय पे। और यहाँ पे एक ही प्रजाति नहीं है, एक साथ एक नेस्ट पे अगर आप काउंट भी करेंगे तो 15-15, 20-20 और 33 नेस्ट दिख जाएंगे। तो एक पेड़ पे अगर आप देखेंगे 30 नेस्ट, और 30 नेस्ट भी 14-15 स्पीशीज अलग अलग बना रही है। ऊपर अगर देखेंगे तो बड़ी चिड़िया है, उससे छोटी चिड़िया उसके नीचे है, और जो ज़्यादा छोटी है वो भीतर घुस के बना रही है पेड़ के अंदर। तो क्या है कि एक नेचर का एक सिस्टम है, पहले बड़ी बनाएगी। ये भाई सपोर्टिंग सिस्टम क्या है कि अगर कोई आक्रमण होता है तो पहले बड़े पे अटैक होगा, बाद में छोटे पे आएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो स्पीस है, इसमें कॉर्मोरेंट बैठे हैं, चमचा है, बगुला है, और आपके इसमें इसको कि हम बोल सकते हैं कि मन को आनंदित करने वाला एक माहौल। बिल्कुल मन को आनंदित करने वाला माहौल है, और बिल्कुल केवलादेव नेशनल पार्क के बिल्कुल समीप है। और नेशनल हाईवे आगरा बीकानेर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बिल्कुल यहाँ से जुड़ा हुआ है। थोड़ी दूर 10 कदम की दूरी पर ही नेशनल हाईवे यहाँ से अटैच हो जाता है। मैं अपने कैमरा वाले भैया से कहूँगा कि एक बार और नज़ारा दिखाएं, इस पूरे मनमोहक नज़ारे को दिखाएं अपने दर्शकों तक। और नारद न्यूज़ तस्वीरें देख रहे हैं विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क के समीप अजान बांध रोड पर, जहां का नज़ारा आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों परिंदे यहाँ अपने आशियाने बना रहे हैं। जैसा कि अभी नवीन करोला बता रहे थे, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस इनको यहाँ पे नहीं है, और यही वजह है कि ये पूरी तल्लीनता के साथ बेखौफ होकर सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हुए यहाँ अपने आशियाने बना रहे हैं। तो भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क विश्व धरोहर पार्क है, और परिंदों का, दुनिया भर के जो परिंदे हैं, पक्षी हैं, उनका पसंदीदा सैरगाह है। लंबे समय से हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद परिंदे यहाँ आते हैं। लेकिन जुलाई के माह में पानी की दिक्कत थी, पानी की कमी होने की वजह से कुछ परिंदों ने केवलादेव नेशनल पार्क के बिल्कुल पड़ोस में अपना जो पड़ोस में जलाशय है, उस जलाशय में अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं। नेस्टिंग की प्रक्रिया उनकी जारी है। एक अच्छी बात है कि जो पांचना बांध का पानी है करौली जिले का, जो हमेशा भरतपुर को मिलता आया था, उसका पानी भी यहाँ मिलने लगा है। केवलादेव नेशनल पार्क को गोवर्धन ड्रेन का पानी पहले से आ रहा है, और उम्मीद है कि इस बार बारिश में केवलादेव नेशनल पार्क पूरी तरह से पानी से लबालब हो जाएगा। जो मछलियों के रूप में जो फूड आता है परिंदों के लिए, वो यहाँ के परिंदों को मिलने लगेगा। और जो परिंदे पार्क से मोह अपना भंग कर चुके हैं, अपना मुंह मोड़ चुके हैं, वो भी दोबारा से पार्क में आना शुरू कर देंगे। साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी अच्छा इजाफा होगा। होटल व्यवसाय है, गाइड हैं, रिक्शा पुलर हैं, इन सभी को जो बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, उससे भी ये बाहर निकल कर आ सकेंगे। मेरे सहयोगी लोकेश मुदगल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज़, अजान बांध रोड, भरतपुर।